ये देखिए, ये खेत सरसों का कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये सरसों का खेत जो शहरों में देखने को नहीं मिलता, ये गाँव में देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत है ये सरसों का खेत। इस टाइम पे यहाँ पे हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है और थोड़ी सी प्यारी प्यारी सी हवा भी चल रही है और ये आपको फूल सरसों के लहराते हुए दिख रहे होंगे। ये सीज़न आ गया है बसंत पंचमी वाला। पूरे सारे गांव के खेत सरसों के फूलों से भरे हुए हैं इस वक्त। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर दरक्षा और आज मैं खड़ी हूँ बेवरा नाम के गांव में, जो कि प्रयागराज का ही एक पार्ट है। ये चाका ब्लॉक में पड़ता है। तो आज हमारा हेल्थ कैंप यहाँ पे लगा हुआ है। ये एक प्राइमरी स्कूल है। यहाँ इस गांव का नाम है बेवरा। ये चाका ब्लॉक में पड़ता है और ये प्रयागराज का ही पार्ट है। ये देख सकते हैं, यहाँ सामने पंजीकरण हो रहा था। अभी भीड़ कम हो चुकी है, ज़्यादातर पेशेंट दिखा के जा चुके हैं। यहाँ पे आँख की जांच हो रही थी और यहाँ बाकी सामान्य जांच, दांत की जांच वहाँ सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे सरसों के फूल खिले हुए हैं। आजकल जितने भी गाँव हम लोग जा रहे हैं, ये सरसों के खेत बहुत भरे हुए देखने को मिल रहे हैं। ये पीले रंग के फूल बहुत अच्छे लगते हैं, पर पीले रंग के दांत किसी को अच्छे नहीं लगते। तो आज मैं आप लोगों से एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरे पास 12 से 13 साल के काफ़ी बच्चे आए दिखाने के लिए और उनकी सबकी ज़्यादातर सेम ही कंप्लेन थी कि हमारे दांत पीले हैं। हमारे दांत हमेशा से पीले हैं और हम ब्रश करते हैं, दोनों टाइम ब्रश करते हैं और बहुत ब्रश करते हैं, बहुत घिस घिस के ब्रश करते हैं, लेकिन तब भी हमारे दांत साफ़ नहीं होते। ये दांतों पे जो पीलापन है, एक धब्बे की तरह होता है। पीले धब्बे, सफ़ेद धब्बे, इस टाइप के धब्बे होते हैं। मैं इमेजेस आप लोगों से शेयर करूँगी, आप लोग को पता चलेगा और मैं वो केस भी दिखाऊँगी। एक बच्चे का मैंने वीडियो बनाया, मैं वो भी दिखाऊँगी। इस कंडीशन को फ्लोरोसिस कहते हैं। अब ये फ्लोरोसिस क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं आज की वीडियो में आप लोग को बताऊँगी। ये 13 साल का एक बच्चा दिखाने आया था। इसकी चीफ कंप्लेन थी कि इसके दांत पीले हैं, जो कि ब्रश करने से भी नहीं जाते। ये कंडीशन फ्लोरोसिस है। इसमें वाइटिश, येलोइश या ब्राउनिश कलर के पैचेस नज़र आते हैं दांत पे, जैसे आप देख सकते हैं इसके में। और इसका साइड में एक दांत है, ये वाला, इसमें पैगलेट्रल है वो। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम थी इस एरिया के बच्चों में। तो बेटा बताओ, ये प्रॉब्लम तुमको कब से है? ये जब से दांत निकले, जब से पैदा हुआ तभी से ये है, दांत पीला। अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए कभी कोई ट्रीटमेंट लेना चाहा तुमने? कभी चाहा कि इसका कोई ट्रीटमेंट करवाएं? हाँ, चाहा था। तो कभी दिखाया किसी डॉक्टर को? नहीं, मैं किसी को नहीं दिखाया। किसी को दिखाया नहीं इससे पहले? नहीं। फ्लोरोसिस होने का मेन रीज़न यही होता है कि जो हम पानी पीते हैं, जो वाटर इनटेक करते हैं, उसमें मिनिमम जो फ्लोराइड की क्वांटिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1 ppm। 1 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये 1 ppm से ज़्यादा है, यानी कि 2 ppm तक पहुंच गया है, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो डेवलपिंग एज वाले बच्चे होते हैं, 5 साल से लेके 12 साल की उम्र के बीच के बच्चे जो होते हैं, इनमें फ्लोरोसिस देखने को मिलता है। फ्लोरोसिस 3 रीज़न से हो सकता है। पहला रीज़न कि पानी में एक्सेस अमाउंट है फ्लोराइड का, तो हो सकता है। दूसरा रीज़न कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनके दांत बन रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, तो टूथपेस्ट जब करते हैं, मंजन करते वक्त, टूथपेस्ट करते वक्त बच्चे उसे निगल जाते हैं, स्वॉलो कर जाते हैं, तो उस वजह से भी फ्लोरोसिस हो सकता है। तीसरा रीज़न कि कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह बच्चों को दिए जाते हैं जिसमें फ्लोराइड वगैरह होता है, वो एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में देने से उससे भी फ्लोरोसिस हो सकता है। जो हमारे घरों में पानी आता है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा जो मॉडरेट अमाउंट में होनी चाहिए, वो 1 ppm होती है, यानी कि 1 पार्ट्स पर मिलियन। 1 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 1 मिलीग्राम इन 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर अगर पानी हम लें, उसमें 1 मिलीग्राम फ्लोराइड होगा। तो ये होता है पार्ट्स पर मिलियन।
फिर जो मॉडरेट अमाउंट में फ्लोराइड होता है पानी वगैरह में जो हम नॉर्मली पीते हैं, वो होता है 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन। और अगर ज़्यादा हो गया इससे, यानी कि 2 ppm तक अगर पहुंच गया, तो इससे फ्लोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्लोरोसिस उनको नहीं होगा जिनके दांत बन चुके हैं, बन चुके हैं, निकल चुके हैं, जो बड़े लोग हैं उन्हें नहीं होता। जो बच्चे हैं जिनके दांत बन रहे हैं, जब डेवलपिंग स्टेज चल रही होती है दांतों की, उस टाइम पर ये अफेक्ट करता है। जो है वो डेंटल फ्लोरोसिस जनरली देखने को मिलता है, लेकिन अगर 8 ppm से भी ज़्यादा अगर पानी में फ्लोरोसिस की मात्रा हो, तो ये स्केलेटल फ्लोरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में भी ये अफेक्ट कर सकता है। और जब ये सिस्टमिक फ्लोरोसिस होता है ना, इसमें मतलब मेनली जो हमारे दांत हैं उसके साथ साथ हमारी हड्डियों को भी अफेक्ट करता है। स्केलेटल फ्लोरोसिस में होता क्या है? सबसे पहले आपकी जब बोन अफेक्ट होती है, उसमें फ्लोरोसिस होता है, तो आपको पता चलेगा कि आपके बोन में, हड्डियों में दर्द हो रहा है, और आपकी जो बोन्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं। जो घर में हम सूखी चाय पत्ती यूज़ करते हैं, वो भी, उसमें भी फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ज्वार, सेंधा नमक और केला, इन सब चीज़ों में फ्लोराइड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि फ्लोरोसिस से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु। ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्लोरोसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फ्लोरोसिस के फॉर्म्स की बात करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चनेबल फॉर्म होता है। क्या होता है कि जो हमारा दांत होता है उसमें इनेमल की जो लेयर होती है वो वाइट कलर की होती है, वो ट्रांसल्यूसेंट होती है, और अगर ये ट्रांसल्यूसेंट से ओपेक में जाने लगेगी तो ये क्वेश्चनेबल फॉर्म होता है फ्लोरोसिस का। तो नेक्स्ट स्टेज आती है वेरी माइल्ड। वेरी माइल्ड में क्या होता है कि जो इन्वॉल्व्ड टूथ होता है उसका 25% पोर्शन जो होता है वो अफेक्टेड होता है फ्लोरोसिस से। और अगर हम माइल्ड की बात करें तो माइल्ड में होता है कि जो 50% होता है इन्वॉल्व टूथ का पोर्शन वो अफेक्टेड होता है। 50% जो पोर्शन होगा टूथ का वो अफेक्टेड होगा, यानी कि उस पर वाइटिश पैचेस नज़र आएंगे। मॉडरेट के बारे में बताती हूँ मैं। मॉडरेट में क्या होता है कि ये जो वाइट पैचेस हैं, वाइट पैचेस के साथ साथ ब्राउन पैचेस भी नज़र आने लगते हैं, छोटे छोटे ब्राउन पैचेस भी नज़र आते हैं, तो ये मॉडरेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सीवियर फॉर्म की बात करें तो ये बिल्कुल क्लियर कट दिखता है दांतों में, और एकदम सारे दांत ही ब्राउन हो जाते हैं, ब्राउन कलर के स्टेन्स दिखते हैं सारे दांतों पे ज़्यादातर, और कुछ येलोइश पार्ट भी होते हैं, कुछ दांतों में येलोइश स्टेन्स भी होते हैं और कुछ दांतों में ब्राउन स्टेन्स भी होते हैं। तो अगर फ्लोरोसिस हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एसिडिक फूड है उसका इंटेक कम करना चाहिए, और जिन चीज़ों में फ्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा है उन्हें कम कंज्यूम करना चाहिए। और एसिडिक फूड में जैसे कि आपका लेमन जूस, ये सब चीज़ें हैं, फ्रूट जूस, इन सबको, इनकी फ्रिक्वेंसी कम होनी चाहिए, ज़्यादा इनको कंज्यूम नहीं करना है। टी कॉफ़ी में भी फ्लोराइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको ऑलरेडी फ्लोरोसिस है तो इसका कंजप्शन बहुत कम करना चाहिए आपको। अगर अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि जो दांत है वो वैसा बन चुका है, अब उस स्टेन्स को हटाया नहीं जा सकता, सिर्फ उसको छुपाया जा सकता है। तो छुपाने के लिए या तो लैमिनेट करके क्राउन आता है वो लगवाया जाता है, यानी तो विनियर लगवाया जाता है। तो विनियर की बात करें तो विनियर 2 तरह के होते हैं, या कंपोजिट विनियर और पोर्सिलिन विनियर। ये दोनों में से आप कुछ भी, इसका कॉस्ट अलग अलग होता है, तो आपको जो भी अफोर्डेबल हो उसके हिसाब से आप इसको लगवा सकते हैं। विनियर की फ़ोटो में यहाँ पे कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ होती है क्राउन। अगर आप विनियर नहीं करवाना चाहते, क्राउन करवाना चाहते हैं, तो क्राउन भी लगवा सकते हैं। क्राउन 2 तरह के इसमें आते हैं, पोर्सिलिन और जिरकोनिया क्राउन्स होते हैं। इसको लगा के क्या होता है कि बस आप अपने हाइड कर सकते हैं, जो आपकी फ्लोरोसिस है उससे उसको आप छुपा सकते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और काफ़ी फ़ायदा मिला होगा ये वीडियो देख के, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी वाला आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि कोई भी मेरा वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए।